हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस, जिसमें है हमारा कार्ड रीडर। ठीक है, मैंने पहले भी एक बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो जो अपलोड किया था उसमें बताया था कि जो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम था तब क्या होता था, कार्ड रीडर्स रहते थे, मींस पंच कार्ड यूज करते थे। ठीक है, पंच कार्ड में हमारा डेटा हम फीड करके मतलब या स्टोर करके उसको हम सिस्टम में लगाते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा सिस्टम वो डेटा रीड करता था। ठीक है, तो वही यहाँ पर कार्ड रीडर की, उसी कार्ड रीडर की बात यहाँ पर चल रही है। पहले क्या होता था ना, जो डिवाइस टू रीड पंच कार्ड्स। ठीक है, मतलब कार्ड रीडर कैसा डिवाइस है जो पंच कार्ड को रीड करने के लिए यूज होता था। ठीक है, इसके बाद में मेड ऑफ स्टिफ पेपर और कार्डबोर्ड विथ होल्स पंच्ड इन स्पेसिफिक पोजीशन टू रिप्रेजेंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब पंच कार्ड में क्या होता था ना, नंबर ऑफ होल्स रहते थे। ठीक है, उस पंच कार्ड में नंबर ऑफ होल्स रहते थे और उस होल्स में क्या होता था ना कि हमारा जो डेटा होता वो स्टोर होता था। ठीक है, अब एक स्टिप पेपर है जो कार्डबोर्ड आपने देखा है, उस टाइप से एक कार्ड होता था जिसमें होल्स रहते थे, जिसमें हम डेटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस स्टोर करते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद में ये मैकेनिकल डिवाइस होता था जो कन्वर्ट करता था कार्ड और डेटा को डिजिटल फॉर्मेट है। ऑब्वियसली हमारा जो सिस्टम होता है वो डिजिटल डेटा तो रीड कर सकता है। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी फॉर्म में डेटा रीड करता है, 0 और 1 के फॉर्म में। मीन्स ये क्या करता था, जो कार्ड था जो हम डेटा उसमें फीड करवाएंगे या स्टोर करवाते थे, उसको जो हमारे सिस्टम में हम एज ए इनपुट उसको देते थे। ठीक है, कार्ड को जैसे हमने वो कार्ड हमारे सिस्टम में लगाया तो सिस्टम क्या करता था कि उस जो ये जो कार्ड के थ्रू क्या होता था कि जो हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस है वो सिस्टम के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर सिस्टम को जो सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करता था, मींस डिजिटल फॉर्मेट में या बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, अब नॉर्मली जो कार्ड रीडर आप देखते हो क्या होता है, सिंपल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम कार्ड को क्या कर सकते हैं, रख सकते थे एज ए ट्रे। ठीक है, ट्रे जैसा जो डिवाइस दिखता है हमको, जिसमें हम कार्ड को रखते हैं, है ना, और उस कार्ड को और उस डिवाइस को क्या करते हैं, हम कार्ड रीडर को हमारे सिस्टम में एज ए इनपुट देते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हुआ है ना कि जो कार्ड रीडर थे उसको हमने रिप्लेस कर लिया। एक्चुअली ये क्या था, कार्ड रीडर हमारा मैकेनिकल डिवाइस था। ठीक है, तो इस मैकेनिकल डिवाइस को अब हमने किसमें कन्वर्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। मतलब अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए, तो हम अब क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, हमारा मैग्नेटिक कार्ड रीडर, देखो मैग्नेटिक कार्ड रीडर क्या होता है, जैसे हमने सबने देखा, ये जो हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कह लो, एटीएम कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा आईडी कार्ड। ठीक है, ये जो कार्ड्स होते हैं इस पे आपने देखा होगा मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है वो क्या होती है ना, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप के में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है हमारा, सपोज मेरा कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो उसमें क्या होगा ना, उस मैग्नेटिक स्ट्रिप पर अकाउंट होल्डर जो उसका नेम होगा, अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, उसका एक्सपायरी डेट होगा। ठीक है, इस टाइप से उसकी जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है मैग्नेटिक फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, ये एक मॉडर्न कार्ड रीडर है। हमने पिछला जो कार्ड रीडर देखा था, ठीक है, वो क्या था, एक मैकेनिकल डिवाइस था। अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल कार्ड रीडर या हमारा मैग्नेटिक कार्ड रीडर जो है वो क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम कि वो जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसको स्कैन करते हैं। ठीक है, और उसको स्कैन करने के बाद में क्या होता है ना कि उसकी इंफॉर्मेशन हम जनरेट कर सकते हैं पर्टिकुलर कार्ड होल्डर की। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक कार्ड रीडर का काम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो, यूज टू स्कैन एंड चेक विद डेटाबेस व्हिच आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन सिस्टम। मतलब जिसका कार्ड बना हुआ है इसकी ऑलरेडी सिस्टम में इंफॉर्मेशन तो स्टोर्ड ही रहती है ना। ठीक है, तो जैसे वो क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक स्ट्रिप पर जैसे हम मैग्नेटिक कार्ड रीडर के थ्रू यदि उसकी इंफॉर्मेशन रीड करेंगे तो उस पर्टिकुलर कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन हमको मिल देखेंगी। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर आपको पहले तो आपको पता है बारकोड क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं शॉपिंग मॉल गए, कोई ग्रोसरी स्टोर गए, ठीक है, हम कोई भी प्रोडक्ट आजकल जो परचेस करते हैं, ठीक है, उसकी हम बिलिंग बारकोड के थ्रू करते हैं। ठीक है, मतलब
बिलिंग के टाइम पर क्या होता है ना कि जिस प्रोडक्ट का बारकोड वो लोग स्कैन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है बारकोड स्कैनर होता है, ठीक है। हमने देखा है सपोज मैंने कोई ग्रोसरी आइटम कोई प्रोडक्ट परचेज किया उस पर बारकोड लगा हुआ है, ठीक है। जब हम बिलिंग करते हैं तब क्या करते हैं ना वो लोग, जब बिलिंग के टाइम पर बारकोड जो रहता है उस पर स्कैन करते हैं, ठीक है। मतलब लाइट, वो जो बारकोड स्कैनर होता है, ठीक है, उसमें से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, ठीक है। लाइट के फॉर्म में उस डेटा को वो रीड करता है, ठीक है। जैसे वो लाइट उस पर आई तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में जनरेट हो जाती है, ठीक है। वो होता है हमारा बारकोड स्कैनर। क्लियर है? ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज अ सीरीज ऑफ अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट स्ट्रिप। आपने देखा है ना बारकोड पर कैसा होता है, लाइट और डार्क स्ट्रिप्स रहती है, ठीक है। और रीड बाय एन ऑप्टिकल स्कैनर, ठीक है। ऑप्टिकल स्कैनर के थ्रू मतलब जो लाइट के थ्रू हम इसको स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। उसका एडवांटेज क्या है, चीप एंड इजी टू जनरेट है, इजीली इसको जनरेट कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट पर हम अटैच करके रख सकते हैं, ठीक है। अब रीडर्स लाइट सोर्स एंड फोटो सेंसिटिव सेंसर होता है, ठीक है, जो स्कैन करता है हमारे बारकोड को, ठीक है। पैटर्न कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट, ऑब्वियसली हमारा सिस्टम डिजिटल नंबर्स को समझता है, ठीक है, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन समझता है, तो ये जो कार्ड होता है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम में इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। यूज इन शॉपिंग मॉल, वही मतलब जो मैंने आपको बताया कि कहाँ का इसका यूज होता है। तो यह हुआ पूरा बारकोड के बारे में, ठीक है। इतना सफिशियंट यदि एग्जाम में आता है तो इतना सफिशियंट है बारकोड के बारे में या बारकोड स्कैनर के बारे में, ठीक है। आज हम देखेंगे ओसीआर के बारे में, ठीक है। ओसीआर क्या होता है, हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोल लो या रीडर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये क्या करता है कि सबसे पहले देख लो कि ओसीआर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो भी हमारी डॉक्यूमेंट फाइल है सपोज, ठीक है, कन्वर्जन का काम करता है। जैसे हमारा फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट है सपोज, ठीक है, मेरे पास कोई पेपर पर कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, फिजिकल पेपर, उस पर हमें कोई चीज लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये काम करता है हमारा ओसीआर। जैसे लिखा देखो, टेक्नोलॉजी यूज्ड टू कन्वर्ट प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू मशीन रीडेबल टेक्स्ट में। जब प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट होता है हमारा सिंपल पेपर पे, जब मैंने कुछ लिखा अभी, ठीक है, तो वो टेक्स्ट को वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है ओसीआर। अब ये क्या क्या वर्क्स परफॉर्म करता है, इसका मेन वर्क क्या है कि इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है। हम ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं ना, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मैंने कुछ लिया, मुझे है ना कोई फाइल टेक्स्ट फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस टाइप से जो वर्किंग होती है वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओसीआर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, हमारी इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, पिक्चर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वर्टर्स होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं हमारे ओसीआर, ठीक है। देखेंगे ओएमआर, ठीक है। ओएमआर नाम से ही क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग यदि इंजीनियरिंग में होंगे तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में ओएमआर शीट, एक हम कहते हैं कि ये ओएमआर शीट है, मतलब इसमें हमारी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसको हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे बबल्स के फॉर्म में फिल करना पड़ता है, ठीक है, इस टाइप से कंप्लीट बबल। सपोज मेरे पास कोई एक ओएमआर शीट है, मैं कोई एग्जाम देने जाती हूँ, मेरे पास कोई ओएमआर शीट आती है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन में मुझे मैनुअल एंट्री नहीं करना पड़ती है, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ता है ना, सपोज मेरा कोई रोल नंबर है 1 2 3 सपोज, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना 1 2 3 तक ऐसे नंबर्स होते हैं पूरे टोटल। अब उसमें क्या होता है, यदि 1 होता तो यहाँ मैं फिल करूंगी, फिर यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, ये 1 का सर्कल है, ठीक है। ऐसे वहां पर सर्कल छोटे छोटे दिए रहते हैं, ठीक है। यदि मेरा 1 2 3 इनरोलमेंट नंबर है तो मैं कैसे करूंगी, सबसे फर्स्ट है 1 तो 1 को सर्कल किया, सेकंड है तो यहाँ पर सेकंड को मैंने सर्कल किया, ठीक है, बबल पूरा फिल करना पड़ता है। थर्ड है तो यहाँ पर 3 किया, ठीक है। इस टाइप से मुझे मैनुअल 1 2 3 इस टाइप से इनरोलमेंट नंबर है मेरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा लिखने की बजाय मुझे क्या करना पड़ता है, ऐसे बबल्स के फॉर्म में ओएमआर शीट फिल करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कोई ऑनलाइन आप एग्जाम देने गए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो आप वैकेंसीज की एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो वहां पर से ओएमआर शीट फिल करना रहती है हमारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम ऑप्टिकल मार्क रीडर, अब जो ओएमआर शीट होती है हमने जो फिल कर ली, ठीक है, वो हमसे इसलिए ऐसा करवाते हैं क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा डेटा ऑलरेडी, सपोज
मैंने कोई एग्जाम दी, ठीक है, मेरे क्वेश्चंस लिस्ट है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन यदि फर्स्ट का सेकंड सही तो मैं सेकंड को बबल कर दूंगी, सेकंड का फर्स्ट सही है क्वेश्चन का आंसर तो मैं फर्स्ट वाले बबल को फिल कर दूंगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि जब चेकर होता है, ठीक है, तो उसको बहुत इजी हो जाता है। तो चेकर को क्या करना है, मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जो सिस्टम में डेटाबेस बना हुआ है, तो डेटाबेस में ना ऑलरेडी जो सही आंसर है वो शीट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, जिसमें सारे आंसर जो सही सही है सब बबल किए हुए हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो उसमें क्या होता है ना, ऐसे जो जैसे बबल्स ऑलरेडी की हुई है, ठीक है, डेटाबेस में, तो वहां पर क्या होता है कि ये यूजर की, सपोज मैंने एग्जाम दी, ये मेरी ओएमआर शीट है और ये डेटाबेस में स्टोर्ड मतलब सिस्टम में जिसके आंसर पूरा सही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बबल किए तो वो ये जो शीट है उसको इस डेटाबेस से चेक करते हैं मेरी शीट को, ठीक है। यदि सेम बबल फिल किए हैं तो मेरा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो इससे क्या हो जाता है ना, बहुत स्पीड से हम सिस्टम के थ्रू जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये वहां पर यूज होता है जहां पर बहुत सारे लोग एग्जाम देने आते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, हमको मैनुअली चेक नहीं करना पड़ता है एक एक की शीट, ठीक है। इससे क्या होता है ना, बहुत जल्दी हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आता है, ठीक है। और फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं, डायरेक्टली ओएमआर शीट फिल करवा लो, ठीक है, और डेटाबेस से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। डेटाबेस मींस ऑलरेडी हमने सही इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर करके रखी है वो, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके हम चेक करेंगे, यदि मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है तो ठीक, नहीं तो फिर गलत, ठीक है। तो इस तरीके से ओएमआर रीडर हमारा काम करता है, ओएमआर शीट चेक करता है, ठीक है। देखो, टेक्नोलॉजी ऑफर्स एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फॉर्म्स, सेविंग टाइम, ठीक है। हमारा टाइम की बचत हो जाती है, मैनुअल हमको डेटा एंट्री नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। से टाइमिंग भी हमारा सेव हो जाता है और ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जैसे कॉपी चेकर के लिए। इससे डायरेक्टली हम जल्दी से फास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये होता है हमारा ओएमआर, ठीक है। देखेंगे एमआईसीआर, ठीक है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक इंक के फॉर्म में जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको ये रीड करता है, ठीक है। इस टाइप का रीडर होता है हमारा एमआईसीआर, ठीक है। अब जैसे हमने बैंक में देखा है, ठीक है, बैंक में जो चेक होता है उस चेक पर आपको कुछ नीचे नंबर्स दिखते, ठीक है, 9 डिजिट्स दिखते, ठीक है। उन 9 डिजिट्स में से यदि हम देखें वो 9 डिजिट जो आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सबसे फर्स्ट 3 डिजिट जो होती है वो होती है हमारे सिटी का कोड, ठीक है। सेकेंड 3 जो डिजिट होती है हमारी होती है बैंक कोड। ऐसे 9 डिजिट का पूरा एक कोड होता है, उसमें से जो 3 डिजिट होती है स्टार्टिंग की वो रिप्रेजेंट करती है सिटी का कोड, सेकेंड जो 3 डिजिट्स होती है वो हमको शो करती है बैंक का कोड, ठीक है। और लास्ट की जो 3 डिजिट होती है वो होती है हमारी ब्रांच कोड, ठीक है। फर्स्ट पता चल गया, सपोज मेरी कोई सिटी है, ठीक है, सपोज कोई सिटी बैंगलोर, ठीक है, उस बैंगलोर का, ठीक है, उस सिटी का कोड आ जाएगा। अब उस सिटी में कौन सी बैंक, एचडीएफसी है, एसबीआई है, ठीक है, तो कौन सी बैंक है, और उस बैंक की भी सपोज यदि 2-3 ब्रांचेस एक ही सिटी में, तो कौन सी ब्रांच का कस्टमर ही है, इससे पता चल जाएगा। मतलब इससे क्या, कस्टमर की क्या डिटेल पता चल जाएगी कि कस्टमर जो है कौन सी सिटी का है, ठीक है, मतलब उसका अकाउंट जो है कस्टमर का कौन सी सिटी की, कौन सी बैंक के, कौन सी ब्रांच का है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एमआईसीआर कोड रीडर। तो जो कैरेक्टर क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। इस स्ट्रिप पर जो रहता है 9 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड वो रीड करने का काम करता है एमआईसीआर, ठीक है।